हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान जी मौजूद हैं। सर, आप ऐसे समय में आ रहे हैं जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप अभी अस्थि विसर्जन करके आ रहे हैं अपने पिताजी की, लेकिन इसी बीच राजनीति भी है और इसी बीच चुनाव भी हो रहे हैं। और इसी राजनीति के बीच में आपने जो कहा कि आप मोदी जी के हनुमान हैं और आपके सीने में बसते हैं, वो उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं गिरिराज सिंह, आप जानते हैं भली बात ही उनको। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे हनुमान हैं जो जाके अयोध्या विध्वंस कर देंगे और ऐसे हनुमान नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मुझसे बड़े हैं और मैंने कहा कि भाजपा के नेता कुछ भी मेरे बारे में बोलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि आवाज़ उनकी है, शब्द नीतीश कुमार जी के हैं। तो नीतीश कुमार जी के शब्दों को भी बोले, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। बट मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं किसी भटकाव में नहीं जा रहा। मेरा लक्ष्य क्लियर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर पुनः दोबारा कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो ये आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? क्या आपकी भाजपा के किसी नेता से बात हुई है या कोई कॉन्फिडेंस आपको आश्वासन दिया है? तो मेरी अपनी पार्टी की इतनी ताकत नहीं हो सकती क्या? क्यों मुझे किसी की बी टीम ही बनना पड़ेगा? क्यों मुझे किसी के साथ अलायंस ही? कम से कम इतना श्रेय तो आप मुझे दीजिए कि एक 38 साल के लड़के में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला रणभूमि में निकला हूँ। भाजपा, जिनके पास हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे नेता का नाम है, वो अकेले नहीं निकल पा रहे। हमारे मुख्यमंत्री जो 15 साल के अपने विकास की बात गिनाते कहते नहीं थक रहे कि हमने तो इतना काम किया, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं है। तो जब इतना काम किया तो क्यों आपको किसी के सहारे की जरूरत है? निकलते अकेले रणभूमि में। मैं 38 साल की उम्र में मैं नहीं डरा, और पापा यही बात कहते थे हमेशा, शेर का बच्चा होगा जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला हूँ और मौजूदा मुख्यमंत्री को उनके सत्ता की कुर्सी से हटाने निकला हूँ। तेज प्रताप और तेजस्वी भी आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। क्या कोई बातचीत हुई? उन्होंने कोई बात किया आपसे इस बारे में? नहीं, मैं क्यों बात करूं? देखिए, मेरी बातों का समर्थन पूरा प्रदेश कर रहा है। आप भी प्रदेश भर में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। यह आक्रोश हर युवा का है, हर युवा बिहारी का ये आक्रोश है। जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया बिहार में, मतलब उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके रहते हुए बिहार में कभी रोजगार आ ही नहीं सकता, लैंडलॉक्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रोजगार नहीं दे सकते। तो फिर पंजाब में कैसे रोजगार आ गया, वहां पे हरियाणा में कैसे उद्योग लग गए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कैसे लग गए? यहाँ पर उद्योग खोलने के लिए आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देना होगा, लैंड रिफॉर्म्स आपको बदलने होंगे ताकि निवेशक आके यहाँ पे निवेश कर सकें। आप रोजगार युवा को देंगे नहीं, बेहतर शिक्षा आप युवा को देंगे नहीं। आज भी मेरे बच्चे मजबूर होते हैं कोटा जाके पढ़ने के लिए, क्यों? तो ये युवा विरोधी जो आपकी सोच है। और उसके बाद अगर युवा कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री को तो उनका जवाब आता है कि अरे ये लोग तो अनुभवहीन है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ ट्विटर खेलता है, इन लोगों को तो कोई जानकारी नहीं होती। अरे भाई, आप भी युवा राजनीति से निकले हैं, जेपी के आंदोलन में आप छात्र राजनीति से रहे हैं। इस तरीके की युवा विरोधी सोच की प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना गलत है ये मुख्यमंत्री की। एक सवाल और है सर, आप ही की पार्टी से जो खगड़िया से सांसद है महबूब अली कैसर जी, उनके बेटे आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसे हो गया? आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या बात नहीं बनी? देखिए, हर कोई स्वतंत्र है, जो अपना भविष्य का निर्णय जिनको जहां लगता है। मेरा उनसे संबंध उन्हीं तक है, उनके परिवार के लोग कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं उसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। पर मुझे खुशी है कि कैसर साहब हम लोग के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ हैं और उसके प्रचार के लिए मजबूती से वो चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। एक और सवाल है सर कि चूंकि मैं जानता हूँ आप जल्दी में हैं, बहुत समय नहीं दे पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप चिराग पासवान और दूसरे नेताओं की बात करें तो क्या आपने सच में किसी से बात की है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरी आपकी कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कोई रणनीति बनाई है किसी पार्टी के साथ में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी तो आपने क्या किसी के साथ रोड मैप तैयार किया है कि इस पार्टी के साथ हम जा सकते हैं या वो हमारे साथ आ सकते हैं अगर ऐसी स्थिति बनी? भाई, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, किसी के भी साथ नहीं। मेरी बातचीत चुनाव को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर किसी के साथ नहीं है। पर मेरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद 10 नवंबर के बाद मेरा लक्ष्य है और मैं संकल्पित हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में देनी है, बट सही डबल इंजन की सरकार। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में तो प्रदेश में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार, मैं उसके लिए संकल्पित हूं, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। और इससे पहले कि आप पूछें कि भैया ये एक तरफा है और ये है वो है, हम लोगों ने मणिपुर में भी ऐसे ही चुनाव लड़ा था। मणिपुर में हम लोगों ने भाजपा के सामने ही चुनाव लड़ा था और मेरे जो विधायक जीत कर आए थे
उसी विधायक के समर्थन से मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनी। तो परिणामों के बाद मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दहाई का भी आंकड़ा अगर पार कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, और जितनी सीटों की जरूरत होगी वो लोजपा के विधायक मिलकर समर्थन करेंगे और भाजपा का हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, सोशल मीडिया लगातार देख रहा हूँ, उसमें सब लोग एक बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत ही परिपक्व राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत और इरादे के साथ राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी के लोग मना कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान लोजपा हमारे साथ नहीं है, तो फिर आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर वो नहीं साथ है तो कैसे? मना कर दें कि 10 नवंबर के बाद अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे विधायकों का समर्थन नहीं लेंगे, मना कर दें। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देते हैं? आखिरी सवाल। भाजपा से कोई भी हो, मौजूदा मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। भाजपा से कोई भी होगा। चिराग पासवान क्यों नहीं? पार्टी के हर विधायक उनका अभी नहीं। चिराग पासवान की लंबी राजनीति है भाई, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। मेरे बारे में तो यही कहा जाता है कि मैं अति महत्वाकांक्षी हो रहा हूं। मैं तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था अपने तमाम सहयोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि उनके साथ मैं भी रणभूमि में उतनी ही मेहनत कर रहा हूं, पर मैं उतरा इसीलिए नहीं। क्योंकि अगर मैं उतरता तो स्पष्ट तौर से कह दिया जाता कि अति महत्वाकांक्षी है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। किसी को इस बात का भ्रम नहीं हो कि मैं इस बार मुख्यमंत्री की रेस में हूं, इसीलिए मैंने इस बार चुनाव भी नहीं लड़ा। मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया चिराग हमसे बातचीत करने के लिए। तो चिराग पासवान है और अभी ये जो समय है ये अपने पिता की अस्थि विसर्जन कर वापस लौट रहे हैं। रास्ते में हमें मिले हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ ना आएं, या वो पूरी तरीके से मना कर रहे हैं कि उनकी राजनीति में हम साथ नहीं हैं, तो फिर मना कर दें और कह दें कि हम 10 नवंबर के बाद जो फैसलों का दिन है उसके बाद भी हम उनका साथ नहीं लेंगे, समर्थन नहीं लेंगे। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज खगड़िया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।